नमस्कार बच्चों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 16 चार चने। उसके बाद हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो पोयम है चार चने। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। इन पंक्तियों में एक बच्चा बोल रहा है कि अगर उसके पास कुछ पैसे होते तो उन पैसों से वह बाजार जाता और चार चने खरीद कर लाता और उन चार में से एक चना तोते को खिलाता। उसके बाद आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। और जो चार चने में बाजार से खरीद कर लाया उसमें से एक चना तोते को खिलाऊंगा और चना तोते खाने के बाद तोता टाएं टाएं चिल्लाएगा और मुझे इस टाएं टाएं की ध्वनि बहुत अच्छी लगेगी और मुझे बहुत आनंद मिलेगा। आगे है पोयम। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बाजार से चार चने खरीद कर लाता और उस चार में से एक चना घोड़े को खिलाता। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। और उस चने को खाने के बाद मैं घोड़े के ऊपर, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठता, जिससे मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति मुझे मिलती। अगली लाइन है पोयम की। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बाजार से चार चने खरीद कर लाता और उन चारों में से एक चना मैं चूहे को खिलाऊंगा और वह चूहा एक चने को खाने के बाद उस चूहे का दांत टूट जाता और दांत टूटने के बाद मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता। तो इस कविता के माध्यम से बच्चा अपनी कल्पनाओं के बारे में बता रहा है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो किस प्रकार से चने लाता और उसकी वजह से तोता, घोड़ा और चने, तोता, घोड़ा और चूहा, इन पे क्या क्या असर पड़ता, इससे उसे आनंद की अनुभूति होती। तो ये था पोयम चार चने। अब हम इस चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चार चने होते, चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। अगर आप माली, हलवाई, दीदी और दोस्त, इनको अगर चार चने देकर आप इनसे क्या क्या करवा सकते हैं, आपको लिखना है बच्चों। तो अगर आप चार चने माली को दें तो वह आपके कौन कौन से काम को कर सकते हैं। तो माली क्या क्या कर सकता है, फूल पौधों की देख रेख कर सकता है, की देख रेख कर सकता है, कर सकता है। और अगर आप चार चने हलवाई को दें तो वह क्या क्या कर सकता है। जलेबियां हलवाई से आप क्या ले सकते हैं, जलेबियां ली जा सकती हैं, ली जा सकती है। और अगर चार चने आपने दीदी को दिए तो बताओ दीदी आपका कौन कौन सा काम कर सकती है। तो दीदी के साथ पार्क में खेला जा सकता है, पार्क में खेला जा सकता है। उसके बाद अगर आप चार चने अपने दोस्त को दें तो आप दोस्त से क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो दोस्त को बुलाकर
दोस्त को घर पर बुलाकर खेला जा सकता है। खेला जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसने खाया? 4 में से एक चना। तो बताओ, कविता में से 4 में से एक चना सबसे पहले किसने खाया? तोते ने 4 में से एक चना तोते को खिलाया। उसके बाद दूसरा चना किसने खाया? घोड़े को खिलाया। घोड़े को खिलाया। उसके बाद तीसरा चना, बताओ बच्चों, कविता में किसको खिलाया गया? तीसरा चना चूहे को खिलाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? आपने कविता में एक चना तोते को खिलाया, एक घोड़े को खिलाया और एक चूहे को खिलाया। पर आप बाजार से 4 चने लेकर आए तो आपके पास एक चना बचा। तो अब आपको बताना है कि आप उस बचे हुए एक चने को किसको खिलाओगे। तो हम लिखेंगे बचे हुए चने को मैं अपने पालतू खरगोश को खिलाऊंगा। खरगोश को खिलाऊंगा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को उत्तर लिखे। आशा है आप सबको समझ आ रहा हो। धन्यवाद।